तो जैसे कि हम हर हफ्ते अपना एक टॉपिक रखते हैं। तो इस बार का टॉपिक है सम्मान, कि किस तरीके से हम सर्व से सम्मान प्राप्त करें। आप देखेंगे कि जो दुनिया वालों की जो इच्छाएं होती हैं और जो बाबा ने हमें बताया है, इच्छाएं तो आप देखेंगे हमारी भी वही रहती हैं। दुनिया वाले सुख शांति चाहते हैं, हम भी सुख शांति चाहते हैं। मगर जो शिव बाबा जो हमें तरीका बताते हैं वो सही तरीके से उसको प्राप्त करना बताते हैं, कि इसको सही तरीके से प्राप्त करने का तरीका ये है। जो दुनिया में जो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं वो तो बाय हुक बाय क्रुक जैसे मर्जी साम दाम दंड भेद से आए, और फिर इसलिए फिर वो मिलता भी है तो मिलता भी वो आधा अधूरा है और वो परेशान कर देगा। अब उसी तरीके से सम्मान है, लोग दुनिया में सम्मान के लिए क्या नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर लोग क्यों करके रखते हैं? सम्मान के लिए ही तो करते हैं। तो बाबा इसका क्या तरीका बताते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो आप बाबा बता रहे हैं सम्मान के ऊपर, कि सम्मान हम कैसे प्राप्त करें सब लोगों से। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वमान, हमारा खुद को हम अपने आप को मान दें। हम अपने आप को ऐसा ना समझें कि भाई हम तो साधारण आत्मा है, हम क्या है, ऐसा नहीं। पहले तो अपने आप को सम्मान दें। तो बाबा ने कहा अपने सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं कि जो अपने आप को सम्मान देते हैं, जब हम अपने आप को बोलते हैं मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, तो अपने आप को सम्मान देते हैं ना। तो पहले तो सम्मानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सम्मानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। तो जो अपने आप को सम्मान देते हैं, जो अपने उस सम्मान में खड़े रहते हैं हमेशा, तो बाबा ने कहा उस उन आत्माओं का सारे कल्प में सम्मान होता है। उनको ऐसा कभी नहीं होता कि कभी उनको लोगों से सम्मान ना प्राप्त हो। एक जन्म सम्मानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। तो बाबा ने कहा पहली बात तो ये है कि अपने आप को हमेशा ऊंचे सम्मान से देखो। कभी भी ये मत सोचो कि अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं। हम शिव बाबा की संतान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अपने राज्य में भी राज्याधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। तो ऐसी जो आत्मा है जो इतने अपने ऊंचे सम्मान में रहती है, उसको प्रजा भी उसी सम्मान से देखती है। वो कहते हैं कौन सा राजा सिकंदर से पकड़ा गया, तो उसने उसने बोला कि भाई बताओ आपके साथ क्या किया जाए। तो उसने बोला कि मेरे साथ वही सुलूक किया जाए जो एक राजा राजा के साथ। तो देखिए वो हार गया, बिल्कुल अब मौत के घाट पे खड़ा है, और तब भी जो है उसका सम्मान नीचे नहीं टूटा। तो इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं जो ऐसे जो राजा होते हैं उनका प्रजा भी सम्मान करती है। सतयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग और उसकी तो बात छोड़ो। और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। तो भक्त जो है देवताओं के इतने गुण गाते हैं, देवताओं से जाकर शक्तियां मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो वो भी उन्हीं देवता उन्हीं आत्माओं के पास कहाँ जाएंगी? आत्माएं आत्माएं तो दूसरी आत्माओं से या फिर शिव बाबा से मांगेंगी। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को भक्त भी सम्मान करती हैं। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। तो आप देखते हैं भक्त अभी देवी देवताओं की, माताओं की कितनी भक्ति करते हैं। ये वैष्णो देवी माता, उनका लगाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो जब वो देवताएं गिर गए, देवताओं का धर्म भी बिल्कुल जिसको प्राय लोप बोला गया, सिर्फ मूर्तियां रह गई और कुछ नहीं रह गया, तब भी कितना सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? अब बाबा कह रहे हैं इतना आप श्रेष्ठ कैसे बने, कि जब आप चैतन्य में देवता थे तो प्रजा आपकी पूजा करती थी। उसके बाद जब वो देवताई पना खत्म हो गया, उसके बाद भी वो देव भक्त उनकी पूजा करते रहे। तो ऐसा कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। तो जो भाग्य मिलता है वो त्याग से मिलता है। तो कौन सा त्याग किया? बाबा ने कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया। क्योंकि देह अभिमान के त्याग के बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। तो वही बताया कि जब तक हम अपने आप को शरीर 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 समझते रहेंगे, कहाँ से स्वमान देंगे? हमें लगेगा देखो हमसे तो देखो शरीर में भी कितने ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जितना हमारे पास धन है लोगों के उसके पास कई गुना धन है। हमारी जिससे जान पहचान है लोगों की उससे कई ज्यादा जान पहचान है। तो जब तक हम शरीर के उसमें रहेंगे तब तक वो सोमान की तो बात ही छोड़ दो, सोमान की कोई मत वो ही नहीं है। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया। तो हमने जब अपना ये शरीर का उसका छोड़ दिया,
कि जैसे कि मैं आत्मा, और वो भी शिव बाबा की डायरेक्ट रचना। जब हमने वो सब छोड़ दिया, तो जैसे ही हमने अपने आप को आत्मा समझा, तो जैसे बाबा से ये वरदान हमें प्राप्त हो गया। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। अब आप देखिए, जो अगर किसी को क्वीन एलिजाबेथ किसी के सामने किसी को सम्मान देती है, तो उस व्यक्ति के नाम पे सर लगने लग जाता है, इतना क्योंकि उसको क्वीन एलिजाबेथ ने सम्मान दिया। तो बाबा कहते हैं इसी तरीके से जिसको बाप सम्मान दे, जिसको शिव बाबा स्वयं शिव साक्षात रचयिता अगर किसी को सम्मान दे, तो उसकी तो सारी सृष्टि उसकी जो है जैसे पूजा करेगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिया पहले तो। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया। हम मंदिर जाते थे, हम तो झुक के कैसे भगवान को, आपको पता है कैसे प्रणाम करते हैं, कोई दंडवत प्रणाम करता है, कोई प्रणाम करते करते ही पूरी सीढ़ियां चढ़ता है। तो हम तो चरणों के दास थे जैसे, तो बाबा ने हमें अपने सिर का ताज बनाया। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम मेरे सिर का ताज। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। आप देखिए, जो बाबा हमसे मिलने आते हैं, बाबा कई बार एक दो बारी कहते हैं कि बाबा का आ जाने का मन नहीं था, मगर बच्चों ने बुलाया, तो बच्चों को सम्मान के कारण बाबा आए। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। आप कितनी बारी हम देखते हैं कि बाबा कहते हैं कि बाबा को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे आप करा करो, बाबा को भी याद रखा करो, बाबा की मदद लो। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, और बाबा जब भी आते हैं तो बच्चों के ही गुण गाते रहते हैं कि वाह बच्चे वाह, ये भी किया, बहुत अच्छा किया। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। जो ये साकार वाणी है उसकी बात कर रहे हैं। वहां से भेजते नहीं है, लेकिन आकर देते हैं। तो जैसे जो साकार वाणी है वो स्वयं शिव बाबा हमारे लिए आकर सुनाते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। आप सोचिए, कोई आपका बहुत ज्यादा सम्मान करता हो, ये थोड़ी है रोज सवेरे 6-7 बजे वो पहले सम्मान देने आएगा, आपको इतनी लंबी चौड़ी याद प्यार देगा और इतने प्यार के बोल बोलेगा, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बने। कि जब बाबा ने, जब कोई, जैसे हमने पहले बताया कि बाबा ने अगर किसी को सम्मान दिया कि ये आत्मा जो है सम्मान के योग्य है, तो सारी सृष्टि जो है जैसे उसके सामने झुक गई, सारी प्रकृति सर्व आत्माएं उसके सामने झुक गई। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को अनुभव करते हो। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। अब बाबा ने बताया कि जो हमें सम्मान प्राप्त करना है, वो हमें अपने स्वमान से प्राप्त होगा। कैसे? सोमानधारी अपने प्राप्त हुए सोमान में रहते हुए सोमान के सम्मान में भी रहता है, और दूसरों को भी सम्मान से देखता बोलता हुआ संपर्क में आता है। तो हमारा भी अपना सम्मान ऊंचा है, और दूसरे को भी हम उतना ही सम्मान दें, तब तब वो चीज बनेगी। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। तो स्व को सम्मान देने का क्या अर्थ है? कि भाई, स्व को सम्मान देने का अर्थ है कि अगर हम जो चीज सोचें, चाहे वो अपने लिए सोचे, चाहे वो जो भी हमें लगता है कि ये चीज हमें करनी चाहिए, तो वो चीज हम जरूर पूरी करें। किसी के प्रति हमने कोई अपने किसी को हमने वचन दिया, तो वो जरूर पूरा निभाएं। तो ये हो गया स्व को सम्मान देना, कि भाई हमारी जबान की भी वैल्यू है, हमारे संकल्प की भी वैल्यू है। तो वो हो गया स्व सम्मान। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। भगवान को कौन नहीं सम्मान देता, सारे देते हैं, हर एक सम्मान देते हैं। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है, उतना ही सब बच्चों को सम्मान देते हैं। तो बाबा तो जैसे हमारे ऊपर ही लुटा देता है। बाबा कहता है कि बाबा को तो क्या चाहिए सम्मान, वो बच्चों को सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है तो देवता बनता नहीं है। देखिए, इस सृष्टि में सिर्फ दो तरीके की आत्माएं, एक है देव आत्माएं और दूसरी है मनुष्य आत्मा। जो देव आत्मा है, जो सत्य उत्तरता में आती है, जो स्वर्ग देखती है, उनकी खास बात यह है वो सिर्फ देना जानते हैं। वो सृष्टि को, कोई भी उनके पास आत्मा आए, वो सिर्फ देना जानते हैं, इसीलिए उनको देवता कहलाते हैं, जो सिर्फ देता है। जो द्वापर कलयुग की आत्माएं हैं, वो सिर्फ लेना जानती हैं। उनको बस ये है कि यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए। तो वो इसीलिए मनुष्य आत्मा है। तो बाबा ने कहा जो देता नहीं है वो देवता बनता नहीं है। अनेक जन्म देवता बनते हो, और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता के रूप में राज्य करते हो, वह पूज्य बनते हो। तो बाबा ने कहा आपने इतने सारे जन्म देवता के रूप में लिए हैं, तो इसका मतलब दो, हमारा वो, हमारा जैसे मन का भाव हो
कि दो, दो, सबको दो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अब तो देवता तो ये तो बताया कि देवता देने वाला होता है, मगर देवता देता क्या है? कोई यहाँ पे स्थूल धन की बात नहीं है, वो तो फिर भी आसान है देना, भाई किसी के पास हो जेब से निकाल के दे दिया, खत्म हो गई बात। मगर किसी को भी सम्मान देना, चाहे वो व्यक्ति योग्य है नहीं है, तब भी उसे सम्मान हम देते रहे, तो वो है देवता। तो अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। साकार स्वरूप ब्रह्मा को देखा, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट कहलाया। आप देखिए ब्रह्मा बाबा कौन सी आत्मा? श्री कृष्ण, श्री नारायण की आत्मा, जो जिसको सारे धर्म अलग अलग रूप से याद करते हैं, तो उसने वो अपने आप को बोलते थे मैं तो वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। बाबा भी कितनी बार कहते हैं कि मैं तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो कितना बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। आज दुनिया में कोई नहीं कहता, सदा मालिकम सलाम किया। पहले बाबा हमें नमस्ते करते हैं, आपको पता है याद प्यार जब आती है तो बाबा पहले नमस्ते करते हैं। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया, होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। जब बाबा के पास ये दादियां आई थी, बहुत छोटी छोटी थी, कोई कोई तो 9-9 साल, 8-9 साल की थी, तब भी बाबा उन्हें कहते थे कि ये मेरे बच्चे सारे विश्व कल्याणकारी बनेंगे। बाबा की हमेशा ये आश रहती थी, माना उस सम्मान से देखते थे कि ये विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। कोई ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर से बोलने से, कि खुश करने की बात नहीं है। जैसे मीठा बोलना वो तो एक अलग बात है, ये खुश करने वाली बात नहीं है। तो बाबा ने उस तरीके से देखा, कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। तो जो युवा वर्ग था उसको बाबा ने देखा कि ये तो बड़े बड़े महात्माओं का सर झुकाएंगे। जो महात्मा ये बात बोलते हैं कि पवित्र कौन रह सकता है, और वो भी आज की युवा पीढ़ी, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि ये मेरे बच्चे जो हैं, ये उनका सर जो है झुकाएंगे। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना, तो बाबा ने कहा कि ये मेरे से भी आगे जाएंगे ये बच्चे। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को, सदा अनुभवी आत्मा हमजिन्स आत्माओं को सम्मान से देखा। तो ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को भी देखा कि जब ब्रह्मा बाबा कर सकता है तो ये सारे भी कर सकते हैं, ये तो सारे हमारे हमजिन्स हैं। एक बार एक बहुत कोई बूढ़ा पारसी आदमी था, वो बाबा से मिलने आया। तो जो बाबा की गद्दी थी, वो बाबा की गद्दी तो कोई स्पेशल कोई गद्दी नहीं होती थी। आज के जमाने में आपको पता है, कोई साधुओं की, ये जो महामंडलेश्वर होते हैं, इनकी गद्दी भी, सिंहासन भी अलग होता है, हर एक को इस पे नहीं बैठ सकता। तो बाबा ने तो उसको अपनी गद्दी पे बिठा लिया। हालांकि बाबा की गद्दी तो बहुत ही नॉर्मल साधारण सी थी, और उसको बिठा लिया। वो तो बेचारा पानी पानी हो गया, कौन गुरु अपने ऐसे बिठाता है। तो बाबा ने वो बात बोली है कि बुजुर्ग आत्माओं को भी हम जिन्स, ये तो मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं। बांधेले और बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर वन के सम्मान से देखा। बांधेलियां कौन होती हैं? जिनके घर वाले आने नहीं देते। तो बाबा ने कहा ये बच्चियां तो नंबर वन आत्मा है, ये जो जिनको आने नहीं देते उनकी याद बिल्कुल टिकी हुई है, तो ये नंबर वन आत्माएं हैं, इसलिए नंबर वन अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। बाबा ने कहा जैसे बाबा ने सबको, युवा, जो भी जितने भी आयु के थे, जैसे भी थे, उन सबको सम्मान दिया, तो इसीलिए बाबा को सर्व से सम्मान प्राप्त हुआ। राज्य सम्मान में भी नंबर वन, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी। माना आप देखिए, श्री कृष्ण एक ऐसी आत्मा है जिसके हर एक चरित्र का वर्णन है। जब वो छोटा है तो भी उसके चरित्रों का वर्णन है, वो कैसे कैसे क्या क्या करते थे उसकी भी पूजा होती है। जब वो बड़े हुए, लक्ष्मी नारायण बने, तो नारायण की भी सबसे बड़ी पूजा होती है। जब ब्रह्मा की आत्मा थी तब भी उसकी पूजा होती है। तो बाबा ने कहा हर तरीके से क्यों होती है, क्योंकि उसने सब सम्मान दिया। तो राज्य सम्मान में भी नंबर वन, विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी। आपको पता है जो सतयुग की जो प्रजा है, वो अपने राजा को, वो उनको भगवान की तरह मानती है। और जो वहां का राजा भी है, वो भी अपनी प्रजा को जैसे अपनी संतान मानता है। इसीलिए वो एक धर्म एक राज्य का जो गायन है, कि वहां पे कोई अलग नहीं है, वो तो सारे फैमिलीज हैं। आपको पता है जो मोहनजोदड़ो की जो हड़प्पा संस्कृति की जो मिली है, वहां पे सबसे बड़ी बात तो उन्हें यही मिली कि वहां पे बाउंड्री के नाम पे छोटी छोटी दीवारें थी। माना जैसे बस बताने के लिए, ऐसा नहीं कि लंबी लंबी दीवारें जैसे अभी हम दो मकानों के बीच में खड़ी कर देते हैं कि पता भी ना पड़े कि क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। और दूसरा,
उस संस्कृति में कहीं पे भी उन्हें हथियार नहीं मिले। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि कैसे कोई सभ्यता जो इतना लंबे समय तक रही हो, इतने लंबे साम्राज्य में फैली हुई हो, और वहां पे हथियार ही नहीं थे। ये क्योंकि ये भगवान की स्थापना करी हुई है। तो बाबा ने कहा जो राज्य सम्मान में भी नंबर वन, जैसे बताया कि वहां की प्रजा भी जो है वो नारायण को सम्मान देती है, विश्व महाराजन। और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले पूज्य माना। सबसे पहले शिवलिंग की पूजा होती है द्वापर में, उसके बाद जो पूजा होती है वो नारायण और श्री कृष्ण की होती है। तो बाबा के बाद हुई लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर वन हो गए। तो बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा की आत्मा राज्य में भी सम्मानित हुई और पूज्य में भी सम्मानित हुई, वो इसी वजह से सम्मानित हुई क्योंकि सर्व को स्वमान और सम्मान दिया। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दूं। हम तो ज्यादातर जो दुनिया में होता है, हम तो ऐसे, हमें तो ऐसे ही लगता है भाई देखो ये हमसे प्यार से बात करता है, हम भी इससे प्यार से बात करते हैं। और हमसे कोई प्यार से बात नहीं करता तो दुनिया में तो लोग कहते हैं भाई हम तो वैसी बात करेंगे जैसे आप बात करते हैं। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाबा की खास बात थी। तो हम भी अगर ऐसे पूरे कल्प में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारी निंदा करे उसको भी अपना मित्र समझे। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम, इतनी बड़ी शिक्षाएं कौन दे सकता है? ये स्वयं परमात्मा जो सर्व का पिता है, ये सिर्फ उसी की शिक्षाएं हैं कि सारे संसार को आप एक परिवार समझो। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। बाबा ने बताया ना, ये सृष्टि जो है ये वृक्ष के रूप में फैलती है, तो उसके तने हम हैं। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकली हैं। तो सभी अपने हुए ना, ऐसे सोमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व को सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो तो अपने आप को हम आदि देव समझे कि हम ब्रह्मा के साथ हम भी मददगार हुए उसके कारण है। तो हम वो आत्माएं हैं। कितना ऊंचा बाबा ने हमारा सम्मान करा है। तो इतना नशा है। बाकी समय हुआ है, उंगली तो बहुत बहुत अच्छी है, बाकी कल कवर करेंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। अपने को कल तक के लिए काम यही है कि जो भी हमारे सामने आए, कोई भी व्यक्ति हो, बुरे से बुरा हो, पापियों का भी महामंडलेश्वर हो, अधम पापी, मगर उसको हम सम्मान देंगे। सिर्फ 24 घंटे के लिए, बहुत समय के लिए नहीं, बस सिर्फ 24 घंटे के लिए, कल तक जब तक हम दोबारा मिले तो उसको सम्मान देते रहे। चलिए। देखेंगे स्वयं को आत्मिक स्वरूप में। मैं आत्मा, ज्योतिर्विद, प्रकाश, आदि देव की आदि रत्न, स्वयं शिव बाबा, निराकार सतगुरु, मेरे पिता, मेरे साथ। प्यारे बाबा की कृपा, उनकी शक्तियां, उनके गुण मुझ आत्मा पर बरस गए।
मैं आत्मा इन परमात्मा किरणों को, वरदानों को स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा महान हूं, सर्व की सम्माननीय, इष्ट, मैं आत्मा इस शरीर से, सृष्टि से उपराम होकर उड़ जाती हूँ सूक्ष्म पतन अपने बाबा के पास। ये मेरा लाइट का शरीर है, फरिश्ता स्वरूप। मेरे सामने है साक्षात ब्रह्मा, और उनके तन में शिव बाबा। गीता ज्ञानदाता, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़कर सारे संसार में फैल रही। सर्व आत्माओं को, प्रकृति को शांत कर रही, पावन कर रही। सारे संसार में शांति व्याप्त है। और मैं आत्मा अपने बाबा के साथ कंबाइन कर,
सम्मान।